Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 जून 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पाएं और उस गाइडेंस के चलते आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बना पाएं। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है और लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड लिसन ओनली टू लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिजर्विंग का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर अलग तरह की एनर्जी है। कल आप एक लीडरशिप रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्पॉटलाइट में होंगे। आपने जो भी फ्यूचर के लिए प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा। वो तब तक सक्सेसफुल हो सकता है जब तक आप फोकस्ड रहेंगे। आपको हर एक चीज की बिगर पिक्चर देखनी होगी। आपने जो भी पिछले कुछ दिनों में इमोशनल लॉस गो थ्रू किया है, उस पेन को अब आपको रिकवर करने का मौका मिलेगा। उस पेन से आप बाहर निकल पाएंगे, आप उस पेन से अपने आप को रिलीज कर पाएंगे और कल के दिन पर आप बहुत एम्बिशियस नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कल कोई भी डिसीजन बनाएं तो बड़े पैमाने पर आपको वो डिसीजन बनाने की जरूरत है। चीजों को बड़े तरह से देखने की जरूरत है, बड़े लेवल पर चीजों को देखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम विद मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। आप स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल काम होंगे करने के लिए। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जिन्हें आपको मैनेज करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कल आप अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करें। ठीक है, और अपने अंदर एक स्पिरिट लेकर आए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा फिकल माइंडेड नहीं बनाना है। ज़्यादातर जो काम जुड़े होंगे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से काम ज़्यादा जुड़े हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशनली आपको बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है, विद 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप सिर्फ नेगेटिव के बारे में सोचते जाएंगे, उसी के ऊपर देखते जाएंगे और अपने पैसे को लेकर आप टेंशन रखेंगे, अपने करियर को लेकर आप टेंशन रखेंगे, तो जो आपकी प्रोग्रेस है वो ब्लॉक हो सकती है।
अगर आपको ट्रस्ट है और फेथ है, ठीक है, ईश्वर के ऊपर फेथ है, तो आप इस लो पॉइंट से निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बने। जहां पर आप जो करियर में कर रहे हैं वहां पर ही आप रहिएगा। अभी ये वक्त आपको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी आपके करियर की एक नींव रखी जा रही है। आपको इस नींव को खुद को बनकर दिखाना है। मीन्स आप खुद अपने करियर की नींव बने हैं, आपको इस तरह से दिखाना है। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि हमेशा काम बॉटम से किया जाता है, हमेशा नीचे के लेवल से उठकर आपको काम करना पड़ता है, और इसी तरीके से आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि कल ही आप 100% अचीव कर लेंगे, तो ऐसा आपके करियर में नहीं होने वाला है। और अगर आप ये सोचते रहेंगे या निराश होते रहेंगे कि चीज़ें आपके हक में नहीं हो रही हैं, चीजें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, तब भी आप अपना ऑप्टिमिज्म जब लूज करेंगे तो आप अपने लिए ब्लॉकेजेस खुद ब खुद खड़ी कर लेंगे। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है विद 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप समझ पाएंगे कि ये परफेक्ट टाइम है कि आपको हर एक चीज को गहराई से समझना है, ठीक है। कल के दिन पर कोई सच, किसी पर्सन का सच आपके सामने आएगा। अपना बेस्ट कीजिएगा कल के दिन पर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिएगा। आपको करियर में एडवांसमेंट डेफिनेटली मिलेगी। किसी पर्सन का सच आपके सामने आ जाएगा। कोई पर्सन शायद आपके सामने से बहुत मीठा बन रहा है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो ऐसे किसी पर्सन का सच आपके सामने आएगा, और उस सच के सामने आने से आपको अपना जो बैलेंस है वो डगमगाना नहीं है। आपको अपने बैलेंस में ही ऑपरेट करना है, और इस सच्चाई का सामना आपको बिल्कुल डट कर करना है, बिकॉज ये चीज आपके करियर में आपको स्मूथनेस लेकर आएगी। अभी नहीं वो स्मूथनेस आपको महसूस होगी, लेकिन फ्यूचर में ये स्मूथनेस आपको डेफिनेटली महसूस होगी। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है विद होप का कार्ड है। आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, और ये जो चेंजेस आपकी लाइफ के हो रहे हैं उसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपको हेसिटेट नहीं करना है नई डायरेक्शंस में मूव करने के लिए, क्योंकि वहीं पर आप जो होप रख रहे हैं कि चीज़ें आपकी फेवर में हों, वो इसी डायरेक्शन में बढ़ने से होंगी। ये ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो कल के दिन पर एक डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको आपको अपनाने से डरना नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस होने जा रहे हैं। लाइफ के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। आप होप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कल के दिन पर किसी भी चीज को लेकर जितना ज्यादा नकारात्मक होंगे, उतने ज्यादा ब्लॉकेजेस आप स्वयं खुद के लिए खड़े करेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है विद थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पास्ट में से अभी भी कोई ऐसी चीज है जो आपने रिलीज नहीं की है, तो इट्स टाइम टू रिलीज समथिंग, और तभी आप अपने फ्यूचर की ओर मूव कर पाएंगे। आपका जो ये एंडिंग है, ये फर्स्ट स्टेप होगा एक हैप्पियर फ्यूचर के लिए। अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। आपको पता लगेगा कि आपको क्या रिलीज करना है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि पास्ट में से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं जो सरफेस होती हैं, और हम उसे रिलीज करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं, इट्स ओके, लेकिन वो कभी भी इट्स ओके नहीं होता है जब तक आप सभी चीज़ों को रिलीज ना करें। तो इट्स टाइम टू रिलीज समथिंग, और ये चीज़ आपको आपके मेडिटेशन में पता लगेगी कि आपको क्या रिलीज करना है। ठीक है, यहाँ पर लिसन ओनली टू लव का कार्ड है। किसी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ठीक है, आप एक डिवाइन मिशन पर हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं। तो इसलिए कल के दिन पर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कल के दिन पर थैंक यू की एनर्जी में रहिएगा। जितना ज़्यादा आप डिवाइन को थैंक यू कहेंगे, उतने ज़्यादा अपने लिए आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे, आपकी तरफ और ज़्यादा ब्लेसिंग्स निकल कर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर डिजर्विंग का कार्ड है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर
प्यार डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, हेल्थ डिजर्व करते हैं, लव डिजर्व करते हैं, और ये सब कुछ कल ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलने जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। आप जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं ना, ये एनर्जी बार बार निकल कर आती है। आपके जो भी आइडियाज हैं वो अब रियलिटी बनने जा रहे हैं। ईश्वर जो भी आपको दिशा दिखा रहे हैं, आप उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाइए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बनाना यानी कि केले का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप ये दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जो हल्दी होती है गांठ वाली, आप उसका दान कर सकते हैं, आप पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं, या आपके अगर कोई गुरु नहीं है, तो आप श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए, उन्हें एक हल्दी का टीका लगाइए या फिर चंदन का टीका लगाइए, और खुद भी वही टीका अपने भी लगाइए। और आप श्री कृष्ण जी को या फिर अपने गुरु जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए या पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपका मार्गदर्शन करें। ठीक है, ये प्रार्थना आप अवश्य कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप उलझे हुए हैं, आपके जो गुरु हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। ओके, सो कल के दिन पर अगर आपको बोन्स के रिगार्ड में कोई प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो आप नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी की 1 चुटकी मिलाकर नहाएं। उससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं रहती है, तो आप एक जो पीर की दरगाह होती है, वहाँ पर आप हरे रंग की जो चादर होती है वो लेकर जाइए, और पतासे लेकर जाइए, और पीले जो बेसन के लड्डू होते हैं वो लेकर जाइए, और अपने जो भी आपकी मन की डिज़ायर है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जिस तरह की भी चाहते हैं, वो आप मन्नत के रूप में वहाँ मांगिए, और वहाँ पर वो चादर चढ़ा दीजिए, पतासे रखिए, 1 रुपये का सिक्का वहाँ रख दीजिए, और वहाँ प्रार्थना कीजिए कि जैसे ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जैसे आप चाहते हैं, आप दोबारा से आकर यहाँ पर चादर चढ़ाएंगे, मन्नत मांग कर आइए। और सब कुछ मनन कहना है, मन्नत भी आपको मन में ही मांगनी है, आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, और जो बाहर दरगाह के लोग बैठे होते हैं, उनमें आप पीले रंग के जो बेसन के लड्डू हैं वो बांट दीजिए। उससे आपको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो अब जो ज़िंदगी आपकी है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक लाइन बोलती हूँ कि आई होप यू कैन चैनलाइज दिस एनर्जी। इसको बोलने का मतलब ही ये है कि आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे और इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में आगे लेकर जा पाएंगे। सो एनर्जी को चैनलाइज करना हमारे अपने हाथ में होता है। एनर्जी हम सबको एक जैसी महसूस डेफिनेटली होती है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।